लोअर स्कोर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, वो है एनआरआई कोटा। तो आज हम लोग एनआरआई कोटा की बात करेंगे और एनआरआई कोटा के लिए कौन-कौन से स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रहा 2025 में, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। पहले समझिए कि ये एनआरआई कोटा है किसके लिए? तो एनआरआई कोटा है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो खुद एनआरआई हैं या जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादातर सिनेरियो में यहीं पर आपकी मैक्सिमम संभावना रहती है कि अगर स्टूडेंट खुद एनआरआई है या पेरेंट्स एनआरआई है। लेकिन राजस्थान में आप अगर स्पॉन्सर्ड एनआरआई भी हैं, तो भी आपको संभावनाएं रहेंगी गवर्नमेंट कॉलेज में। और सबसे नीचे कट ऑफ राजस्थान में ही रहा था। अभी पिछले सैटरडे को जब मैंने कर्नाटका की बात की थी, तो कर्नाटका में भी अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा आया है और उसका मैंने उसमें डिटेल बता दिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, तो पिछले सैटरडे वाला लाइव सेशन अगर आप देखेंगे, तो आपको वहाँ कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस के एनआरआई कोटा का डिटेल में डिस्कशन वहाँ है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ इंडिया के खास करके कुछ स्टेट्स की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ-कहाँ और भी एनआरआई कोटा होता है। आज हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे, हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो नॉर्थ इंडिया में रहेगा। नॉर्थ इंडिया में जहाँ आपके लिए एनआरआई कोटा है, वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़। यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, उसमें एनआरआई के लिए सीटें हैं और एनआरआई कोटा है। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिसमें एनआरआई कोटा है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एनआरआई कोटा है, वो एमसीसी की काउंसलिंग से आता है। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया है, जहाँ पर अभी डेंटल है, वहाँ भी एनआरआई कोटा है और वो भी आपको जो जामिया मिलिया इस्लामिया है, वो एमसीसी की काउंसलिंग से आता है। तो अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अभी और डेंटल की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। फुल फ्लेज जो स्टेट की काउंसलिंग से होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में। इसके अलावा साउथ में मैंने आपको बता ही दिया कि कर्नाटका में एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस हुआ है 2025 में। कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई की सीटें लाई गई और इसके अलावा पौंडीचेरी में जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी एनआरआई कोटा है। तो कभी ये सब के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज हमारा कॉन्सेंट्रेशन है ये 4 स्टेट। अब ये 4 स्टेट के बारे में हम लोग एक-एक कॉलेज का कट ऑफ भी डिटेल से बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले हरियाणा में। लेकिन मैंने जो आपको कहा कि अब हरियाणा में तो एनआरआई कौन है, उसको समझ लीजिए कि एनआरआई में भी कैटेगरी रहती है। तो जो आप एनआरआई कट ऑफ देखते हैं मेरे वीडियोज़ में, वहाँ पर मैं बोलता हूँ प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, तो उसका मतलब भी आप यहाँ समझ लीजिए। तो पहला है प्रायोरिटी 1 कौन होता है? जो एक्चुअल एनआरआई है, ओसीआई है या पीआईओ है, कैंडिडेट्स हु ओरिजिनली बिलॉन्ग टू द स्टेट ऑफ। दूसरा है चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ हु ओरिजिनली बिलॉन्ग टू हरियाणा स्टेट। यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिएगा, जो ओरिजिनली हरियाणा का स्टूडेंट जो एनआरआई है या फिर जो पेरेंट्स हैं वो एनआरआई हैं, वो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 ये हो गया, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 पे। तीसरे पे कौन है? एक्चुअल एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ who originally belong to an Indian state and union territory other than हर। तो नंबर पे वो स्टूडेंट आएगा जो है तो एनआरआई लेकिन वो हरियाणा का नहीं। और चौथी प्रायोरिटी पे आएगा चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ हु ओरिजिनली बिलोंग टू एन इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अदर देन हरियाणा। तो अदर देन हरियाणा वाले पेरेंट्स। तो ये जो प्रायोरिटी 1, 2, 3 कहा, यहीं तक में मैक्सिमम आपकी संभावनाएं रहती हैं। अब प्रायोरिटी 5 है, वो है रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द कैंडिडेट। अब कैंडिडेट का अगर रियल ब्रदर या रियल सिस्टर जो है वो एनआरआई है, वो प्रायोरिटी 5 पे आएगा। फिर प्रायोरिटी 6 में आते हैं जब आप थोड़े दूर जाते हैं रिलेशनशिप में, कि इफ द फर्स्ट डिग्री रिलेशन ऑफ द स्टूडेंट इज एनआरआई एंड रिसाइडिंग अब्रॉड एंड द कैंडिडेट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, he should be the nearest relation. Definition of nearest relation: candidates having following blood: real brother and sister of father, that is real uncle and real aunt; real brother and sister of mother, that is real maternal uncle and maternal aunt; father and mother of father, that is grandfather and grandmother; father and mother of mother, that is maternal grandfather and maternal grandmother; first paternal and maternal cousins, such person should be एनआरआई। तो ये हो गया जहां पर आप थोड़ा सा फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन में चलते हैं।
तो इस तरह के रिलेशनशिप को आप एक और प्रायोरिटी 7 समझ लेते हैं। फॉरेन नेशनल shall also be considered for admission under NRI quota after exhausting the list of NRI, PIO एंड OCI। अब यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पे फॉरेन नेशनल को हमने सबसे नीचे में रखा है, लेकिन एम्स दिल्ली में भी 7 सीटें हैं, लेकिन वहाँ फॉरेनर ही एलिजिबल होता है, तो वहाँ पर फॉरेनर सबसे प्रायोरिटी पे होता है। वहाँ पे सिर्फ एनआरआई होने से काम आपका नहीं चलेगा। तो हरियाणा में कौन एनआरआई है वो मैंने आपको समझा दिया। अब एनआरआई का कट ऑफ देखते हैं। फीस जो है हरियाणा में एक कॉलेज को छोड़ के, जहाँ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो है अग्रोहा हिसार वाला, यहाँ 75,000 यूएसडी की फीस है टोटल। बाकी सब जगह $1,25,000 टोटल फीस है। अब इसमें हम लोग कट ऑफ देखते हैं। तो जो पीजीआई रोहतक है, पंडित भगवंत दयाल शर्मा, अब यहाँ एनआरआई कैटेगरी 1, ध्यान से समझिएगा, क्लोजिंग स्कोर था 7,75,716, 206 नंबर वाले बच्चे को ही मिला। लेकिन वो क्या है, एनआरआई कैटेगरी 1, मतलब स्टूडेंट एनआरआई है और हरियाणा का है। फिर है एनआरआई कैटेगरी 2 में देखेंगे तो वहां कट ऑफ चला गया था 2,26,654। मतलब अगर पेरेंट्स वो भी जो हरियाणा के हैं, बस यही रह गया है कट ऑफ पीजीआई रोहतक में। सीटें बहुत कम रहती हैं, सिर्फ 6 सीट है। इसके बाद आते हैं कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल। यहाँ एनआरआई कैटेगरी 2, इसमें कट ऑफ रहा था 3,58,302, 3,58,302। यहाँ 3 सीट है। इसके बाद आते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। यहाँ एनआरआई कैटेगरी 2 में यहाँ रहा था कट ऑफ 6,46,611। कैटेगरी 3 में कट ऑफ रहा था 3,37,823। कैटेगरी 4 में 2,14,986। और यहाँ एनआरआई कैटेगरी 6 में भी अलॉटमेंट आया और वहां कट ऑफ था 6,55,666। तो ये 235 नंबर पे भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद एनआरआई के कैटेगरी 6 में मिला। तो एनआरआई कैटेगरी 6 मैंने अभी आपको क्या बताया था, कैटेगरी 6 था जहां पर की फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव। तो ये फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव में भी यहाँ पर सीट मिल गई है और ये है 3 सीटें हैं यहाँ भी। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात, यहाँ पर कट ऑफ रहा है कैटेगरी 2 में 7,82,513। कैटेगरी 3 में 3,66,582। कैटेगरी 4 में 3,50,404 और कैटेगरी 6 में 6,59,731। तो कैटेगरी 6 में भी जहां पर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव की बात है, वहां भी 234 नंबर पे भी मिला है शहीद हसन खान मेवाती। 3 सीट यहाँ भी है और $1,25,000 की फीस है टोटल। भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत, यहाँ कट ऑफ रहा है एनआरआई कैटेगरी 2 में 8,06,542, 199 सिर्फ नीट स्कोर। कैटेगरी 3 में 10,55,361, नीट स्कोर सिर्फ 151। और एनआरआई कैटेगरी 4 में रहा है 2,84,107, 364 नीट स्कोर। 3 और 4 आपको याद होगा कि ये एनआरआई है। 3 में एनआरआई है स्टूडेंट, हरियाणा से नहीं है, और 4 में एनआरआई हैं पेरेंट्स, लेकिन वो हरियाणा से नहीं है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार, सबसे कम फीस है यहाँ की $75,000 की। कट ऑफ रहा है एनआरआई कैटेगरी 1 5,32,818 और कैटेगरी 2 में रहा 91,297, 470 नंबर। और यहाँ कैटेगरी 1 और 2 के बियॉन्ड नहीं मिला। यहाँ आपको $75,000 की ही सिर्फ फीस है, साथ ही आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देने का मौका मिलता है, $25,000। तो ये बहुत ही आसान है, कॉलेज भी अच्छा है। तो यहाँ भी सिर्फ 3 सीटें हैं। पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी, नया कॉलेज ऐड हुआ है और यहाँ कट ऑफ काफी लो रहा था। एनआरआई कैटेगरी 3 में भी 9,49,820, 170 नंबर पे सिर्फ। एनआरआई कैटेगरी 4 में 6,37,762, 240 नीट मार्क्स। और एनआरआई कैटेगरी 6 में 5,98,093, सिर्फ 251 नीट स्कोर। यहाँ भी $1,25,000 की टोटल फीस है, 3 सीट है। एक और नया कॉलेज आया था, महर्षि च्यवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नारनौल। यहाँ रहा था कट ऑफ एनआरआई कैटेगरी 4 में 9,59,789, सिर्फ 168 नंबर। और एनआरआई कैटेगरी 6 में
7,44,533, 213 नीट स्कोर पे यहाँ 2 सीट है। तो हरियाणा मैंने आपको पूरा यहाँ डिटेल में बता दिया। अब आते हैं हम लोग पंजाब। पंजाब में 4 कॉलेज में एनआरआई की सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, यहाँ क्लोजिंग स्कोर था सिर्फ 145, 145 नंबर, 10,94,655, और जो इंटायर फीस है वो $1,10,000 की है, जो आप 3 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, $60,000, फिर $25,000, फिर $25,000। इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। यहाँ पर भी कट ऑफ काफी नीचे रहा है, सिर्फ 160 नंबर। रैंक में देखें तो 10,05,395, सेम फीस है, $1,10,000, 3 इंस्टॉलमेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मोहाली, यहाँ भी कट ऑफ काफी नीचे है। मैं बता रहा हूँ अभी क्यों कारण नीचे है। 174 का क्लोजिंग स्कोर था, रैंक था 9,24,593। और गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, यहाँ कट ऑफ था 147 नंबर, सिर्फ 10,76,884। फीस सबकी सेम है, 3 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं, $1,10,000 को, $60,000 फर्स्ट ईयर में, 25,000 सेकेंड और थर्ड ईयर में। यहाँ सीटें काफी अच्छी खासी हैं। पटियाला में भी 13 हैं, अमृतसर में 13 हैं, मोहाली में 15 सीट और फरीदकोट में 22 सीट। ये वजह है कि आपको पंजाब में कट ऑफ लोअर साइड में रहता है, या आप यहाँ 200 के नीचे में ही सारे ही कॉलेज का कट ऑफ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में फीस सबसे कम है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको सिर्फ $20,000 की फीस है पर ईयर की, तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है पेरेंट्स के लिए। यहाँ अगर कट ऑफ देखें तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, यहाँ कट ऑफ रहा था 1,47,632। कॉलेज बहुत बढ़िया है। 1,47,632 रैंक पे भी अगर आपको सिर्फ $20,000 पर ईयर की फीस में कॉलेज मिल रहा है ये कॉलेज, तो ये वर्थ है। तो यहाँ आपको थोड़ा कट ऑफ हायर साइड में ही रहता है। तो आप अगर 1.5 लाख रैंक तक हैं, 2 लाख रैंक तक हैं, तभी आपको यहाँ सीट मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ 2 सीट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, यहाँ कट ऑफ रहा 2,01,987। फीस सब सेम है, $20,000 पर ईयर। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी, यहाँ कट ऑफ रहा 2,22,736। डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, कट ऑफ रहा 4,22,479। डॉक्टर यशवंत परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहौन, यहाँ पर कट ऑफ रहा 7,06,182 और नीट स्कोर था सिर्फ 222। और पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, यहाँ कट ऑफ रहा 7,77,968 और नीट स्कोर था 205। और यहाँ 4 सीटें हैं। तो सिर्फ 2 कॉलेज जो शिमला और मंडी, यहाँ सिर्फ 2 सीटें हैं। बाकी जो 4 और कॉलेज हैं, टांडा, हमीरपुर, सिरमौर, चंबा, यहाँ पर 4 सीटें हैं। तो आप ये समझिए कि सिर्फ 20 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में एनआरआई के लिए, $20,000 के फीस में। अगर आप सही से जाते हैं, अप्रोच आपका सही रहता है, तो आपको यहाँ सीट मिलती है। अब राजस्थान में आते हैं, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ब्राइट संभावना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में अभी 16 कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की सीटें हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें हैं। मतलब कम से कम 15 सीट है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सीट है एक कॉलेज में एनआरआई की, तो काफ़ी बड़ी संख्या में सीट हैं। और यहाँ आपको मिलने की संभावना भी काफ़ी नीचे तक रहती है, जस्ट क्वालिफाइंग पे भी रहती है। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, कट ऑफ रहा था 12,57,354, सिर्फ 121 नीट स्कोर। फीस जो है वो है 23,92,978 और हर साल आपको 5% का इंक्रीमेंट है। तो लगभग 24 लाख पर ईयर की फीस है 5% के इंक्रीमेंट के साथ। आरयूएचएस तो खैर बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, तो डेफिनेटली वर्थ है आपको लेने में। श्री कल्याण सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, कट ऑफ रहा था 11,21,257, कट ऑफ था स्कोर वाइज 140 नंबर। यहाँ भी सेम है, फीस सबकी सेम है, 23,92,978 पर ईयर, लगभग 24 लाख पर ईयर, 5% का ईयरली इंक्रीमेंट। और सीकर में है 15 सीटें, जयपुर में है 23 सीटें। आरएनटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उदयपुर, टॉप क्लास कॉलेज है, काफी पुराना 1961 का कॉलेज है, जबरदस्त कॉलेज है।
और यहाँ आपको कट ऑफ था 12,28,286, सिर्फ 125 नंबर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, कट ऑफ था 12,82,271, नीट स्कोर सिर्फ 117। ये ऑब्वियसली कैटेगरी वाले बच्चे हैं जो कैटेगरी क्वालिफाइड हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, कट ऑफ था 8,10,672, नीट स्कोर 198। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज झालावाड़, कट ऑफ था 11,70,870, नीट स्कोर था सिर्फ 133। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर, कट ऑफ है 12,19,237, नीट स्कोर सिर्फ 126 नंबर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली, कट ऑफ रहा था 6,68,239, नीट स्कोर 232। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर, कट ऑफ था 10,86,119, नीट स्कोर ओनली 146। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिलवाड़ा, कट ऑफ था 6,39,069, नीट स्कोर 240। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर, कट ऑफ था 11,21,709, नीट स्कोर 140। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर, कट ऑफ था 12,19,771, नीट स्कोर 126। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलवर, कट ऑफ था 11,21,964, नीट स्कोर ओनली 140। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़, कट ऑफ था 9,79,460, नीट स्कोर 164। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौसा, कट ऑफ था 10,91,037, नीट स्कोर ओनली 145। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागौर, ये सीधा राउंड 3 में आया था एनआरआई की सीट, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा हायर साइड में है, 2,11,296, और इसमें जो है नीट स्कोर था 400। अब आपको कई सारे जो कॉलेज हैं जहाँ जो नीचे के कॉलेजेस, मैंने 10 के बाद जो कॉलेज बोले सब में 15-15 सीटें हैं। श्री गंगानगर, धौलपुर, अलवर, हनुमानगढ़, दौसा, नागौर। और जो कॉलेजेस पुराने हैं यहाँ पर 23-23 सीटें हैं, जैसे भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, भरतपुर। झालावाड़ में 30 सीटें हैं, और कुछ और कॉलेजेस में भी 15-15 हैं, जैसे सीकर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, ये सब में 15-15 सीटें। तो आपको राजस्थान में काफी बड़ी संख्या में सीटें हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 300 के आसपास में सीटें हैं, तो काफी बड़ी संख्या में सीट हैं, मिलने की संभावना काफी ब्राइट है। मैंने आपको इस पर्टिकुलर सेशन में नॉर्थ इंडिया के इन कॉलेजेस के बारे में बताया जहां आपकी संभावना है एनआरआई से काफी बढ़िया है, अगर आप एनआरआई से हैं, और राजस्थान में अगर आप फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन में है तो भी आपको मिलने की संभावना है बहुत अच्छी। एक और स्टेट है जिसके बारे में मैंने आपको अभी डिस्कशन में नहीं बोला था, वो है गुजरात, जहां जीमर्स में भी आपको बड़ी आसानी से सीटें मिलती हैं, वहां भी काफी बड़ी संख्या में सीटें हैं। तो एक और सेशन में जब मैं कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको उसमें और जो बाकी स्टेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, जहां जहां और एनआरआई की सीटें हैं। कुछ और स्टेट में जहां पर के एनआरआई की सीटें आके वापस हुई हैं, हो सकता है आप ऐड हों, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम। तो आपको जो है कई स्टेट्स में भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एनआरआई की सीटें इसलिए लाई जा रही हैं ताकि इनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज को कुछ एनआरआई के थ्रू फीस का फायदा मिले। और आपके लिए बेनिफिट ये है कि अगर आप एनआरआई हैं तो आपको लो स्कोर पे भी भारत में गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ आपको 2 एडवांटेज मिलते हैं। एक है कि जो स्टूडेंट का ग्रुप है वो काफ़ी बढ़िया रैंक वाले बच्चे होते हैं, और दूसरा है कि जो अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पर आपको बढ़िया पेशेंट लोड भी होता है, तो आपको सीखने का क्लिनिकल एक्सपोजर भी बढ़िया मिलता है। तो एनआरआई से भी आपको चुनने का मौका होता है, जैसे अभी राजस्थान में आपको आरयूएचएस जयपुर है, आरएनटी उदयपुर है, ये सब बहुत अच्छे कॉलेज हैं। हिमाचल प्रदेश में मैंने बोला कि शिमला है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो आपको कई अच्छे कॉलेज मिलते हैं, तो आपको जो है अपने स्कोर के हिसाब से कई जगह पे आपको पार्टिसिपेट करना है जहां आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाए एनआरआई कोटा में, अगर आपके पास वो बजट है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी भारत में एनआरआई की सीटें हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी एनआरआई की सीटें हैं जहां आपको फीस थोड़ी ज्यादा रहती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नीट का फॉर्म हो सकता है कि आज रात में, कल या मैक्सिमम परसों तक में जरूर आ जाना चाहिए। तो नीट का फॉर्म जैसे ही आता है तो आपको नीट का फॉर्म फिलअप करना है। एनआरआई लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो पहले भी एडवाइजरी आई जिसमें आपको आधार के साथ सब कुछ को लिंक करना था, अपने नाम वगैरह ये सब को ठीक करना,
तो ये सब जो है एनआरआई लोगों के लिए, चूँकि वो यहाँ नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो आपको काम कर लेना है ताकि आपको जो है नीट के एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट में दिक्कत ना आए। साथ ही एनआरआई के लिए ख़ास करके जब हरियाणा में, पंजाब में एनआरआई के डॉक्यूमेंट फिज़िकली वेरीफ़ाई होते हैं, यहाँ तक कि गुजरात में भी आपको वहाँ जाना पड़ता है, फिज़िकली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है, तो आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना है। ट्रैवलिंग के लिए भी आपको फिज़िकली वहाँ पहुँचना है, सारे डॉक्यूमेंट भी आपको सही से बनाने हैं, ताकि आपका रिजेक्शन ना आए। तो ये आपको आज के इस सेशन में मैं बताना चाहता था। बाकी आपको अपने पर्टिकुलर खुद के बारे में समझना है, तो मेरे साथ वन टू वन सेशन ले सकते हैं। अगर आपको एनआरआई कोटा से एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे पेड गाइडेंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। आज के इस लाइव सेशन में आप आए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।